18 जून 2026 की सुबह पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल के लिए बिल्कुल सामान्य थी। 26 साल का केतन अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल के साथ लोनावला के पास स्थित लोहागढ़ किले पहुंचा था। वजह थी उनका प्री वेडिंग शूट। सिया को किला इतना पसंद आया था कि वह बार बार कह रही थी कि शूट इसी लोकेशन पर फाइनल करनी चाहिए। सुबह करीब 10:30 बजे केतन किले के एक किनारे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा था। सामने खूबसूरत वादियां थी और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। और कुछ ही सेकंड बाद सिया की चीख सुनाई दी। केतन नीचे गिर चुका था। सिया ने पुलिस को बताया कि हवा बहुत तेज थी। केतन का बैलेंस बिगड़ा और वह वहां फिसल गया। रेस्क्यू टीम ने घंटों तक खाई में तलाश की और 19 जून को केतन की लाश करीब 400 फीट नीचे से बरामद हुई। शुरुआत में सबने इसे एक हादसा माना। केतन का अंतिम संस्कार हुआ। परिवार वाले सब सदमे में थे। लेकिन 3 दिन बाद जब सिया केतन के घर पहुंची तब उसकी बहन को कुछ अजीब लगा। सिया के जवाब बदल रहे थे। वह आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर उस दर्द का निशान नहीं था जो अपने मंगेतर को खोने वाले इंसान के चेहरे पर होता है। यहीं से परिवार का शक शुरू हुआ। केतन कोई आम आदमी नहीं था। वह एक एक्सपीरियंस ट्रेकर था। उसे माउंटेनिंग और ट्रेकिंग का सालों का अनुभव था। फिर वह इतनी आसानी से कैसे गिर सकता था? पुलिस जांच में पता चला कि सिया कई हफ्तों से केतन को बार बार लोहागढ़ किले ले जाने की कोशिश कर रही थी और 31 मई को भी वो दोनों वहां गए थे। पुलिस के मुताबिक उस दिन सिया ने पहली बार उस खाई को देखा और तुरंत केतन को रास्ते से हटाने का विचार बनाया। 5 जून को फिर सिया ने किले जाने की जिद की, लेकिन अगले दिन दोनों को बाली प्री वेडिंग शूट के लिए निकलना था, इसलिए परिवार ने मना कर दिया। अगले दिन मुंबई एयरपोर्ट जाते समय सिया ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और उस दिन उसने होटल में रुककर केतन का पासपोर्ट फाड़कर फ्लश कर दिया। जब केतन का पासपोर्ट गायब हुआ तो बाली ट्रिप कैंसिल हो गई। फिर 14 जून को दोनों लोहागढ़ पहुंचे। जांच के अनुसार सिया ने केतन को खाई की तरफ धक्का दिया, लेकिन केतन नीचे झाड़ियों में अटक गया। सिया ने तुरंत कहानी बदल दी। उसने कहा कि वहां सांप था और उसने केतन को बचाने के लिए धक्का दिया। उस वक्त केतन ने भी उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये उसके लिए एक वार्निंग थी। लेकिन 18 जून को प्लान बदल चुका था। पुलिस को सीसीटीवी में एक लड़का किले की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। जांच आगे बढ़ी तो सिया के कॉल रिकॉर्ड्स सामने आए। जनवरी से लेकर 18 जून तक उसने एक नंबर पर 1000 बार बात की थी और वह नंबर था उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का। चेतन ने अपना फोन वहीं ऑफिस में छोड़ दिया था ताकि उसकी लोकेशन वहीं पर दिखे, लेकिन वह अपने एक कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ पहुंचा था। जब उस कर्मचारी की मोबाइल लोकेशन उस दिन के हिसाब से ट्रेस की गई तो वो सीधे किले के पास मिली। पुलिस के अनुसार सिया ने केतन को फोटो के लिए खाई के किनारे खड़ा किया। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को इशारा किया और मौका मिलते ही दोनों ने चेतन को धक्का दे दिया। फिर 23 जून की रात चेतन को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। कुछ ही घंटों बाद सिया भी पुलिस के हिरासत में थी। आने वाले 25 नवंबर को उदयपुर में उनकी 17 करोड़ की डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही एक परिवार का बेटा चला गया। केतन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उस इंसान पर भरोसा किया जिसे वह अपनी जिंदगी का सबसे करीबी साथी समझता था।